देखिए, जब भी कोई महिला त्रिशूल उठाती है ना, तो वो फिर चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या फिर माँ चंडी हो, उसका रूप ले लेती है। और हर बार जब वो ऐसा कोई रूप लेती है तो अपने दुश्मन का संहार करती है। एक बार प्रीशा ने भी ये रूप लिया, और किस लिए लिया ये रूप, आइए आपको दिखाते हैं। औरत जब हाथ में त्रिशूल लेती है उस वक्त आपको उसमें दुर्गा, चंडी और काली माँ, इन तीनों का रूप नजर आता है। क्योंकि जब जब माँ ने त्रिशूल हाथ में उठाया है तब तब किसी राक्षस का संहार किया है। प्रीशा का भाई आज किसी राक्षस से कम नहीं है। उसके सर पर भूत सवार है। वो एकदम सनकी बन गया है। उसे किसी भी हाल में मिश्का चाहिए। आगे बढ़, रुद्र, आगे नहीं आना, एक कदम भी आगे बढ़ा तो नीचे गिरा दूंगा। कुछ मत करना, कुछ तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और मेरे पागलपन की हद देखेगी। ये क्या ये? रुको, प्लीज सारांश को छोड़ दो। वेंकी, मैं आती हूँ तुम्हारे, मैं आती हूँ। मिश्का के साथ एक्चुअली हमारा पास्ट रह चुका है कि पास्ट में ये सारांश को किडनैप करके, और ब्लास्ट में भी इसने ऐसा एक्टिंग की थी कि सारांश को मार दिया है। तो उसके बाद इसका एकदम से चेंज होना जो बहुत डिफरेंट था, और वो चेंज होने के बाद इतनी बड़ी बात बोलना कि सारांश के लिए खुद अन्ना के पास चली गई, खुद अपनी जान दांव पे लगा दी, तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एक और उसने सारांश को मोहरा बनाया है तो दूसरी ओर मिश्का को। अब मिश्का भी जानती है कि सारांश जान है प्रीशा और रुद्र की। उसे अगर कुछ हो गया तो ये दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उसने खुद को वेंकी के हवाले कर दिया। और फिर उसके बाद लंबे लंबे डायलॉग्स बोले गए। सारांश बच गया है। मैं सारांश को वेंकी से छुड़ा के सारांश को रुद्र प्रीशा को वापस देकर मैं वेंकी के पास चली गई। मतलब वो बाटर जैसे समझ लीजिए। खैर, अब प्रीशा ने हाथ में त्रिशूल उठाया है तो वेंकी को वो छोड़ेगी नहीं, भले ही वो उसका भाई क्यों न हो। इस हाथापाई में जीत अच्छाई की ही होगी। हाँ, भले ही थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि वेंकी का चैप्टर अब जल्द ही खत्म होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।